प्रश्न संख्या 1, निम्नांकित रिक्त स्थानों को भरिए। पहला है एक बेलन के आधार वाला फलक और ऊपरी फलक। फिर देखिए रिक्त स्थान है, तो हम इसके लिए पहले बेलन को समझेंगे। तो देखिए बेलन इस तरह का होता है, फलक मतलब सतह, यानी देखिए जो सतह होता है, ठीक है, जैसे ये किताब का देखिए ये सतह हुआ ऊपर वाला, उसी तरह फलक क्या होता है, सतह। तो देखिए एक बेलन का आधार और ऊपरी फलक वृत्ताकार होता है। इसके कुल 3 फलक होते हैं। बेलन के 2 वृत्ताकार किनारे होते हैं, इसमें कोई शीर्ष नहीं होता है। तो देखिए यहाँ पे हम एक बेलन के आधार वाला फलक और ऊपरी फलक क्या होता है, देखिए एक बेलन का आधार और ऊपरी फलक वृत्ताकार, तो इसमें हम क्या भरेंगे, वृत्ताकार, ठीक है। तो यहाँ पे हम भरेंगे, देखिए ऊपर लिख दे रहे हैं, यहाँ पे जगह नहीं है, वृत्ताकार, ठीक है। यहाँ पे हम क्या भरेंगे, वृत्ताकार। अब देखिए दूसरा, एक चतुष्फलक त्रिभुजाकार पिरामिड के रिक्त स्थान शीर्ष, फिर रिक्त स्थान है फलक और प्रत्येक फलक रिक्त स्थान है, फिर देखिए होते हैं। तो पहले हम चतुष्फलक यानी त्रिभुजाकार पिरामिड को समझते हैं। तो देखिए चतुष्फलक, एक चतुष्फलक वह आकार है जिनमें 4 फलक होते हैं और चारों फलक त्रिभुजाकार होते हैं। देखिए 4 फलक है, 1 2, एक इधर होगा और एक नीचे। देखिए चारों क्या है, त्रिभुजाकार है, 3 भुजा से बना हुआ है, ठीक है। चारों फलक देखिए त्रिभुजाकार है, त्रिभुज मतलब 3 भुजा वाला। तो देखिए चारों फलक त्रिभुज का आकार का है। संलग्न चित्र में एक चतुष्फलक दिखाया गया है। चतुष्फलक को एक त्रिभुजाकार पिरामिड भी कहा जाता है। एक चतुष्फलक के 4 शीर्ष होते हैं। तो देखिए अब हम समझ चुके हैं चतुष्फलक क्या होता है। तो एक चतुष्फलक के 4 शीर्ष, तो यहाँ पे हम 4 भरेंगे, क्या भरेंगे, 4, ठीक है। 4 फलक, 4 शीर्ष 4 फलक और प्रत्येक फलक क्या होता है, त्रिभुजाकार। तो यहाँ पे हम क्या भरेंगे, देखिए त्रिभुजाकार। तो इसको हम यहाँ पे देखिए इधर भर देते हैं, यहाँ पे छोट जगह कम दिया है। देखिए त्रिभुजाकार, ठीक है। क्या भर देंगे यहाँ पे, त्रिभुजाकार। तो एक चतुष्फलक, देखिए यही वाला भर देंगे, त्रिभुजाकार पिरामिड। तो त्रिभुजाकार देखिए इस तरह लिख देना है, त्रिभुजाकार, त्रिभुजाकार। तो एक चतुष्फलक के 4 शीर्ष 4 फलक और प्रत्येक फलक चतुर्भुजाकार होते हैं। यहाँ पे क्या भरना है, ये त्रिभुजाकार और प्रत्येक फलक त्रिभुजाकार होते हैं। तो यहाँ पे भरना है त्रिभुजाकार, ठीक है। तीसरा, एक वर्ग पिरामिड के, देखिए पहले हम पिरामिड को समझ लेते हैं। तो देखिए वर्ग पिरामिड क्या होता है, यदि किसी पिरामिड का आधार एक वर्ग हो तो उसे एक वर्ग पिरामिड कहा जाता है, ठीक है। तो पिरामिड देखिए क्या होता है, एक पिरामिड वह आकार है जिसमें आधार का फलक एक बहुभुज होता है और आधार के अतिरिक्त अन्य फलकें त्रिभुजाकार होते हैं। बगल के चित्र में 2 पिरामिड दिखाए गए हैं। देखिए क्या होता है पिरामिड, जिसके आधार का फलक, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है एक चित्र, आधार का फलक एक बहुभुज होता है, यानी बहुभुज मतलब जिसमें 2 से ज्यादा भुजा हो। तो देखिए बहुभुज है आधार, और आधार के अतिरिक्त अन्य फलक त्रिभुजाकार होते हैं। देखिए और फलक जो है त्रिभुजाकार है, 3 भुजा से बना हुआ है। और वर्ग पिरामिड क्या होता है, यदि किसी पिरामिड का आधार एक वर्ग हो, अगर देखिए इसका पिरामिड का आधार एक वर्ग हो, अगर ये वर्ग हो जाएगी इसका आधार, तो उसे हम कहेंगे वर्ग पिरामिड। तो कह रहा है वर्ग पिरामिड के, तो देखिए कितना, अगर मान लीजिए ये वर्ग रहता तो वर्ग पिरामिड कहते हैं इसका, अगर आधार अगर वर्ग रहता तो ये वर्ग पिरामिड होता। लेकिन शीर्ष कह रहा है तो शीर्ष हम गिन लेंगे, 1 2 3 4 5, शीर्ष मतलब कोना। देखिए 1 2 3 4 5, तो हम यहाँ पे क्या भरेंगे, एक वर्ग पिरामिड के 5 यहाँ पे हम 5 भरेंगे, ठीक है। 5 शीर्ष और फलक, फलक मतलब सतह। तो देखिए सतह कितना है, एक सतह,
दूसरा सतह, तीसरा, चौथा और पांचवा। 5 सतह, 5 फलक भी होता है यानी सतह, तो हम यहाँ पे 5 भरेंगे। ठीक है। चौथा, एक बेलन के रिक्त स्थान, देखिए 2 रिक्त स्थान है, किनारे होते हैं और इसमें कोई फिर रिक्त स्थान है। तो देखिए बेलन, एक बेलन का आधार और ऊपरी फलक वृत्ताकार होता है, इसमें कुल 3 फलके होते हैं। बेलन के 2 वृत्ताकार किनारे होते हैं, इसमें कोई शीर्ष नहीं होता है। तो देखिए एक बेलन के यहाँ पे हम क्या भरेंगे, 2 वृत्ताकार किनारे, यहाँ पे हम 2 भरेंगे। ठीक है, यानी 2 वृत्ताकार किनारे होता है, तो यहाँ पे हम क्या भरेंगे, वृत्ताकार। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे तो इसका जगह, तो यहाँ पे हम भरेंगे वृत्ता, देखिए छोटा छोटा हम भर देते हैं, जगह कम है, वृत्ताकार। ठीक है, क्या भरेंगे, वृत्ताकार। देखिए इस तरह लिखेंगे हम, देखिए यहाँ पे हम भरेंगे वृत्ताकार। ठीक है, तो एक बेलन के 2 वृत्ताकार किनारे होते हैं और इसमें कोई शीर्ष नहीं होता है। देखिए किनारा, शीर्ष मतलब कोना, तो बेलन में देखिए कोई कोना नहीं होता है। कोना, शीर्ष मतलब कोना, कोना नहीं होता है सिर्फ। देखिए इस तरह का, जैसे यहाँ पे देखिए शीर्ष है, देखिए इस तरह का कोना नहीं होता है बेलन में, ये बेलन है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे इसमें कोई शीर्ष, इसमें कोई शीर्ष नहीं होता है। पांचवा, एक शंकु का 2 रिक्त स्थान है, किनारा होता है और इसमें देखिए यहाँ पे भी रिक्त स्थान है। तो शंकु क्या होता है, देखिए एक शंकु के आधार का फलक वृत्ताकार होता है और इसमें एक शीर्ष और एक वृत्ताकार किनारा होते हैं। आधार के फलक के अतिरिक्त शंकु में एक वक्र फलक भी होता है। देखिए ये है शंकु जिसमें वृत्ताकार किनारा है, ये है वक्र फलक जो घुमा हुआ रहता है, ये है शीर्ष। तो देखिए हम यहाँ पे क्या भरेंगे, एक शंकु का एक, यहाँ पे एक भरेंगे। ठीक है, एक वृत्ताकार, यहाँ पे हम क्या भरेंगे, एक वृत्ताकार किनारा होता है। देखिए एक वृत्ताकार किनारा है। ठीक है, शंकु के आधार का फलक वृत्ताकार होता है यानी एक वृत्ताकार किनारा होता है, तो यहाँ पे हम वृत्ताकार भरेंगे। देखिए छोटा सा लिख रहे हैं, जगह कम है। एक वृत्ताकार किनारा होता है और इसमें कितना फलक होता है, देखिए और इसमें 2 फलक होता है। देखिए कोण में, शंकु में 2 फलक, एक नीचे वाला फलक और एक देखिए जो घुमा हुआ है वक्र फलक जिसको बोलते हैं, ये आधार का फलक। तो 2 फलक होता है, तो हम यहाँ पे भरेंगे इसमें 2 फलक होते हैं, इसमें हम क्या भरेंगे, 2। ठीक है, छठा, एक घनाभ के रिक्त स्थान, शीर्ष और रिक्त स्थान फलक होते हैं। एक घनाभ के, देखिए एक घनाभ के 8 शीर्ष होता है और 6 फलक होते हैं, तो यहाँ पे 8 भरेंगे। ठीक है, एक घनाभ 8 शीर्ष। घनाभ किस तरह का होता है, जैसे माचिस का डब्बा होता है, उसी को घनाभ कहते हैं। ठीक है, तो एक घनाभ के 8 शीर्ष और 6 फलक, फलक मतलब सतह। तो देखिए माचिस का डिब्बा आप लेके उसको देख सकते हैं, 6 सतह होगा और 8 शीर्ष होगा, शीर्ष मतलब कोना। अब देखिए एक घनाभ का प्रत्येक फलक एक आयत होता है। देखिए सतह जो होता है घनाभ का, माचिस का डिब्बा में देखिएगा जो सतह होगा वो आयत के जैसा होगा, यानी लंबाई और चौड़ाई। ठीक है, यानी चारों उसका जो भुजा होगा बराबर नहीं होगा, तो उसको क्या कहेंगे हम, ये आयत। आयत में लंबाई और चौड़ाई होती है, तो एक घनाभ का प्रत्येक फलक एक आयत होता है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे आयत। ठीक है, आयत। आठवां, एक घन का प्रत्येक फलक एक, देखिए घन, घन जैसे जिससे हम लोग लूडो खेलते हैं, जिसमें 1 2 3 4 5 6 लिखा हुआ रहता है, उसको हम घन, वो घन होता है। ठीक है, तो उसका प्रत्येक फलक क्या होता है, वर्ग, यानी चारों भुजा उसका बराबर होता है, तो प्रत्येक फलक यानी प्रत्येक सतह क्या होता है, वर्ग, एक वर्ग होता है, तो यहाँ पे हम वर्ग भरेंगे। ठीक है, इसमें आयत, इसमें वर्ग। एक घन के देखिए 12 किनारे होते हैं। ठीक है,
किनारा मतलब जहाँ पे सतह, देखिए दो सतह मिलता है उसको किनारा कहते हैं, और जहाँ पे किनारा मिलता है वहाँ पे क्या कहते हैं, शीर्ष। तो एक घन के 12 किनारे होते हैं, ठीक है। जैसे देखिए किताब का एक किनारा ये हो गया, देखिए ये किनारा हो गया, ठीक है। उसी तरह उसमें 12 किनारे होते हैं, आप गिन करके देख सकते हैं। घन एक प्रिज्म के, अब देखिए एक प्रिज्म के, तो देखिए ये प्रिज्म है, ठीक है। तो कह रहा है एक प्रिज्म के कितना कह रहा है, शीर्ष। देखिए शीर्ष मतलब कोना, तो 1 2 3 4 5 6, देखिए 6 शीर्ष हुआ, 1 2 3 4 5 6। तो हम यहाँ पे क्या भरेंगे, 6। एक प्रिज्म के 6 शीर्ष, तो यहाँ पे हम भरेंगे 6 शीर्ष और किनारे। किनारे देखिए कितना होता है, तो किनारा मतलब जहाँ पे फलक मिलता है, तो देखिए 1 2 3 4 5 6, और देखिए उधर पीछे भी होगा 3, तो 9। एक प्रिज्म के 6 शीर्ष और 9 किनारे होते हैं, तो यहाँ पे हम 9 भरेंगे, ठीक है। प्रिज्म में देखिए 6 शीर्ष और 9 किनारे होते हैं। देखिए प्रिज्म इस तरह का होता है, ठीक है। देखिए किनारा इस तरह का होता है, वृत्ताकार प्रिज्म, ठीक है। तो 1 2, देखिए इसको किनारा बोलते हैं। जो ये एक हुआ, यहाँ से यहाँ 2, फिर 3, देखिए 4 5 6 7 8 1 9, 9 किनारा होता है, ठीक है। जैसे देखिए इसमें वृत्ताकार किनारा हुआ, उसी तरह ये जो बाहर का जो जहाँ पे सतह जहाँ पे मिलता है, दो सतह, उसी को किनारा कहते हैं, ठीक है। और शीर्ष किसको कहते हैं, ये जो कोना है जहाँ पे दो किनारा मिल रहा है। तो इस तरह हम प्रश्नमाला 11 जी का प्रश्न संख्या 1 हल कर लेंगे।